पूजनीय बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज के समय की बात है कि पूज्य बेपरवाह जी ने सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा कायम करके इसमें अपने मुशिन पूज्य हजूर बाबा सावर्ण सिंह जी की सच्ची भक्ति सच्चे नाम का प्रचार आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ज्यों ज्यों पूजनीय बेपरवाह जी का यश दूर दूर तक होने लगा, त्यों त्यों डेरा सच्चा सौदा में संगत की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और डेरा सच्चा सौदा का विस्तार तथा साथ संगत के उमड़ते उत्साह का इशारा करते हुए पूज्य बेपरवाह जी ने एक बार अपने पवित्र मुख से फरमाया, देखो भाई, सिरसा शहर की तरफ से कितनी संगत सच्चा सौदा में आ रही है। ऐसे लगता है जैसे सिरसा और डेरा एक हो गए हैं। दिन सख्त दोपहरी में डेरे के मुख्य द्वार के बाहर एक दो विशेष सेवादारों के साथ खड़े थे, अपने आप में मगन थे। पूज्य बेपरवाह जी के उन वचनों की किसी को भी समझ नहीं आए। उन्होंने देखा कि उस भीषण धूप में संगत का कोई प्रेमी जीव तो क्या, कहीं कोई परिंदा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था, परंतु वे अपने प्यारे मुर्शिद के उन इलाही वचनों को बराबर गौर से सुनते जा रहे थे। खुदा ने दोबारा फिर फरमाया, नहीं भाई नहीं, इतनी संगत आ रही है कि सिरसा डेरा और बेगू गांव एक हो गए हैं। इसी प्रकार वाली दो जहान पूजनीय बेपरवाह जी ने तीसरी बार फिर इलाही वचन फरमाया, नहीं भाई नहीं, सिरसा से नेजिया तक संगत ही संगत दिखाई पड़ती है। ऊपर से थाली फेंके तो नीचे न गिरे, संगत के सिरों पर ही रह जाए। हाथी पर सवार होकर भी संगत को मुश्किल से दर्शन हुआ करेंगे। सिरसा शहर तो इतनी संगत की धूल से ही तर जाएगा। खुदा ने आगे फिर फरमाया, मौज किसी की मोहताज नहीं, अपने शामियाने राशन आदि का सारा सामान और अपना ही अन्य सब कुछ होगा, किसी के ऊपर जरा भी बोझ नहीं होगा। ये मौज जयपुर, जोधपुर, महाराष्ट्र, गुजरात और इससे भी बहुत दूर दूर के देशों प्रदेशों में घूमेगी और ये मौज सबको सुख पहुंचाएगी और रत्ती भर भी किसी को दुहक नहीं देगी और डेरे का नक्शा ऐसे बदल जाएगा कि कोई सोच भी नहीं।